के लिए चित्त की भूमि जैसे ही तैयार करनी होती है, जैसे फूलों को बोने के लिए पहले भूमि को तैयार किया जाता है। कुछ शब्द समझ लें। थोड़ा मैं समझाता भी समझ। हमारी जो ओशो की ध्यान पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, प्रसार हुआ है, तो हुआ है। अगर हम देखें तो इसमें करीब 50 लाख सन्यासी होंगे, लेकिन ऊपरी विधियां साबित हुई हैं। जैसे हम सक्रिय ध्यान करते, कुंडली ध्यान करते, नागब्रह्म, नटराज, विपस्सना, चक्रासन, मंडल ध्यान, तरह तरह का, और फिर आगे पूजा के 9 माइंड मिस्टिक रोज, ये सब। लेकिन क्या इतना ही करके हम इनलाइटेड हो सकते हैं? तो अभी ऐसा लग रहा है। 70 में ओशो ने संन्यास लेना शुरू किया, और हमारे पास जो 54 साल का अनुभव है, उससे लग रहा है कि थोड़ी उसमें कसर है। अभी 50 लाख में हमारे पास 1 लाख बुद्ध नहीं है क्या? और आप में से अगर कोई 20 साल पुराने सन्यासी हो, 10 साल पुराने सन्यासी हो, है क्या? तो आपको इनलाइटेड होना चाहिए था। और हम आपको वो महाकाश्यप वाला फूल भेंट करते हैं, हम बस स्वामी एकांत जी से करा, ऐसी हमारी आशा है। तो कसर कहाँ रह गई? कसर जहाँ रह गई वो ये बात है। अब ये क्या है इसकी पहली लाइन कि सत्य की साधना के लिए चित्त की भूमि को तैयार वैसे करना पड़ता है। पेज नंबर, बस ये कसर है। पेज 16। तो देखिए, ओशो कहते हैं कि जैसे फूलों को बोने के लिए पहले भूमि को तैयार किया जाता है, तो क्या करते हैं हम किचन गार्डन में? खुरपी से भूमि खोदते हैं, पानी डालते हैं, खाद रोपते हैं, फिर बीज डालते हैं, जिसको गांव की भाषा में बगार कहते हैं। बिना जोते बीज को बो दे तो क्या बीज जमेगा? नहीं, वर्षा होगी, बह जाएगा। बस इतनी सी कसर के लिए आप एनलाइटेड होने से बचे, नहीं तो 50 लाख बुद्ध आज नहीं बने होते भारत में। सोचिए, 50 लाख। तो सत्य की भूमि, सत्य की साधना के लिए हमको चित्त की भूमि कैसे तैयार करनी है, वो अपन बात करेंगे। तो उससे क्या होगा? ये 3 सूत्र है, ये चीज हमारे अंदर होने लगे, भूमि को बोड़ देना, और फिर यही ध्यान, यही सक्रिय ध्यान, यही कुंडली, यही नागब्रह्म, यही नटराज, यही विपस्सना, यही चक्रासन, यही मंडल, यही सब से आप लिविंग इन द प्रेजेंट। हाँ, ये पहला सूत्र है भूमि का बोलना वर्तमान में जीना। अतीत और भविष्य के चिंतन की यांत्रिक धारा में इन दिनों न बहे। अब देखिए, ये यांत्रिक धारा है जो यहाँ विचार चल रहा है, प्रवाह, ये यांत्रिक है, ये दिया गया नहीं है परमात्मा से। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ मेरा परमानेंट रहेगा, हाथ अलग नहीं हो सकता शरीर से। जैसे आंख मेरी, कान में, नाक से, ये सब परमानेंट शरीर में रहेगा, ये अलग नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है विचार, ये यांत्रिक धारा हुई, धारा से यांत्रिक मान यंत्र जैसा अंदर आ गया है, तो इसको अलग करना है। तो इन दोनों माने कल, आज और कल न बहे। तो ये एक बोलना हुआ। चूंकि हम ये नहीं बोलते, इसलिए वो ध्यान जो है बगार में बीज डालने जैसा होता है, वो बह जाते हैं, वो अंदर जड़ नहीं उनकी फटक पाती, उनका कोट बीज कैसे उगता है? लिविंग मोमेंट व्यर्थ ही निकल जाता है, जबकि केवल वही वास्तविक है। न अतीत की कोई सत्ता है, न भविष्य की। एक स्मृति में है, एक कल्पना में। वास्तविक और जीवित क्षण केवल वर्तमान है। वास्तविक क्षण केवल वर्तमान, न तो अतीत की कोई सत्ता है, न भविष्य। एक जा चुका है तो एक आया नहीं। तो जो है
सोच के कारण ये जो हमारे अंदर धारा बढ़ रही है, इसके कारण वो जो है वो चुपता जाता है। ये ख्याल करना है और ये दिन भर करना है। हम क्या करते हैं, हम रोटी बेल रहे और बातचीत कर रहे हैं, दो चीज हुए तो ये धारा चली। इस हम सड़क पे जा रहे, मोबाइल की घंटी बजी तो हाथ जेब में गया, मोबाइल निकाला, कान में लगाया, हमको नहीं पता, हम तो चल रहे हैं। और अगर मोबाइल में आ गए तो चलना भूल गया, तो पैर गड्ढे में गया, तो पैर गोबर में पड़ गया। हम यहाँ और यहाँ दो जगह नहीं रह सकते सचे कि जब घंटी बजे तो किनारे खड़े हो बात करें फिर चलें। इसी तरह जब रोटी बेलते हो तो बातचीत न करें, बेलना बंद कर फिर बातचीत करें, या बेलना पूरा करके फिर बातचीत करें। ये आपको ख्याल में लेना है और दिन भर करना है इसको। अतीत और भविष्य से अपने को मुक्त रखें, समझे कि वे है ही नहीं। जो छंदबाज हैं, जिसके आप हैं, बस वही है। उसमें और उसे परिपूर्णता से ही जीना है। अब ओशो का के शब्द देखिए, सत्य को यदि जाना जा सकता है, यदि जाना जा सकता है सत्य को, तो कैसे? वर्तमान में। तो इस किरकिरी को अपने निकालना तो विराट जो परमात्मा में दिखेगा वो गायब नहीं होगा। आज की रात्रि ऐसे सोए जैसे सारा अतीत छोड़कर सो रहे हैं। आज की रात रहना ऐसे सोए, सब छोड़ सुबह लाइटर में कम यहाँ अतीत के प्रति मर जाएं और सुबह एक नई सुबह शब्द ओशो का अतीत के प्रति मर जाना। अब इससे बड़ी आलोचना क्या होगी अतीत की? हाँ। एक नई सुबह में और एक नए मनुष्य की भांति उठे। जो सोया था वह न उठे, वह सो ही जाए। उसे उठने से देर जो कि नित्य नया है और अभी नव है। इस वर्तमान में जीने को सतत 24 घंटे स्मरण रखें और होश रखें कि कहीं अतीत और भविष्य चिंतन की यांत्रिक आदतें पुनः सक्रिय तो नहीं हो रही है। उनके प्रति सजग वाचफुल रहना ही पर्याप्त है। उनकी जागरूकता हो तो वे सक्रिय नहीं हो पाती है और मूर्छा उन्हें तोड़ देती है। हाँ, अब देखिए पता नहीं तो हम 1 घंटे तो जैसे जिसके यहाँ जो ध्यान केंद्र होंगे अपन सुबह 1 घंटे सक्रिय कराते हैं, तो फिर ये 24 घंटे ये जो वर्तमान में रहने की, अब वर्तमान सक्रिय से पकड़ना है आपको, कहाँ मिलेगा? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण हो के बाद स्टॉप। स्टॉप आपका वर्तमान में आने के लिए है। उसने ध्यान क्यों बनाया ये? स्टॉप में आप वर्तमान में आ जाते हैं। तो इसे 24 घंटा स्टॉप होना है आपको। आप कोई काम कर रहे हैं, विचार आ गया मन में, तो सक्रिय का स्टॉप। ऐसा नहीं कि सक्रिय वो ध्यान केंद्र में जाएंगे तब स्टॉप होंगे, यही जहां ख्याल आए वहां स्टॉप। आप बस ख्याल स्मरण, उसको क्या कह रहे हैं? स्मरण, बस स्मरण करना, स्टॉप हो जाएगा। तो सक्रिय ध्यान का ये उपयोग दिन भर करना, दिन भर अगले 24 घंटे में परमात्मा को मिल रहा है। तो आपने पूछ दिया कहां से मिलेगा? दूसरा सूत्र है सजगता से जीना। मनुष्य का सारा व्यवहार कृत्रिम और औपचारिक है। एक मिथ्या आवरण हम अपने पर सदा ओढ़े रहते हैं और इस आवरण के कारण हमें अपनी वास्तविकता धीरे धीरे विस्मृत हो जाती है। इस झूठे खाल को निकाल कर अलग रख देना है। नाटक करने नहीं, स्वयं को जानने को देखने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, अब एक सूत्र हो गया वर्तमान में जीना, दूसरा है सहजता।
इसके लिए कोई ध्यान नहीं करना पड़ा, ख्याल रखना है हमें। तो ये हमारे 3 सूत्र उसको बता रहे हैं। ये अगर हम ख्याल रखेंगे और अपने अंदर वो करते रहेंगे दिन भर, तो सत्य का हमारा काम कर जाएगा। इसी लिए ना कोई राज्य बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मनुष्य का सारा व्यवहार किस दिन हो गया। आप आए और मेरे मित्र नहीं है, तो मेरे मन में तो हुआ कि कहाँ सुबह सुबह दिख गया है, तो ऊपर से आइए स्वामी जी नमस्ते। किस तरह मेरे व्यवहार, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये सहजता नहीं है, ये हम अपने को 2 टुकड़े में कर रहे हैं। और विराट मिलेगा तो वो एक होने को नहीं होगा। हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा यानी विराट उतरेगा आप पर। तो कृत्रिम नहीं होना, सहज होना। अब ये दूसरी चीज है, ये हमारे ख्याल में ही नहीं है कि ऐसा करना। हमें तो सिखाया गया कि कोई आए तो स्वागत करिए, मुस्कुराइए, आइए स्वामी जी आपके आने से अच्छा लगा। हालांकि लग रहा है कि दूसरा आगे बढ़िया शब्द यूज किया कि हम यहाँ नाटक करने में आए। हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी दिक्कतें आए, उससे थोड़ा काम वर्तमान के कारण काम आपको एक समय में करेंगे तो थोड़ा काम की गति स्लो हो जाएगी, एक नुकसान होगा, तो सहज होगा। तो ये दूसरा सहज होने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको कुछ घाटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये करने लगेंगे सहज होना, तो जिन जिनसे आपको कष्ट होता है उनसे संपर्क कम हो जाएगा, तो हो सकता है उनसे होने वाले लाभ जो है ना हो पाए। आप उन्हीं का संपर्क रखेंगे जहां जहां आपका प्रफुल्लित होता है। तो ये कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन इस लॉस में विराट मिलेगा। ये लॉस कितना होगा? मैंने अनुमान लगाया कि मेरे जीवन में 10-15 करोड़ का लॉस हुआ होगा, लेकिन परमात्मा ले गया, इसकी कोई मूल्य नहीं उसका है, अनमोल है। अपनी नाटकीय वेशभूषा को उतार कर रख देते हैं, ऐसे ही आप भी इन दिनों अपने मिथ्या चेहरों को उतार कर रख दें। वह जो आपके में मौलिक है और सहज है उसे प्रकट होने दें, उसमें जिए। सरल और सहज जीवन में ही साधना विकसित होती है। साधना के इन दिनों में अब कोसों देखिए साफ साफ कर रहे हैं, वह जो आप में मौलिक है और सहज है उसे प्रकट होने दें, वही परमात्मा से जोड़ता है। जो मौलिक है मेरे अंदर, आपके अंदर, और जो सहज है उससे कनेक्शन जुड़ता है। जैसे बिजली का कनेक्शन होता है, तार होता है। अगर इसमें उल्टे पुल्टे तार जोड़ दीजिए तो शॉर्ट स्पार्किंग होने लगती है, आग लग जाती है। तो हम उल्टे पुल्टे तार जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं कि मौलिक और सहज ही है। अब थोड़ा इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, सामाजिक नुकसान हो सकता है। अगर आप नेता हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि विधिवत झूठ बोलना नेता को, ऊपर कुछ और अंदर कुछ, वो तो यात्रा ही दोहरेपन की है। लेकिन अगर हमारे आपके गृहस्थ हैं, हमारा कोई इतना बड़ा दाव नहीं लगा, छोटे मोटे नुकसान हो जाते हैं। आप निकट आप हैं और अति साधारण मनुष्य हैं, जिसका न कोई नाम है, न कोई प्रतिष्ठा, न कुल है, न वर्ग है, न जाति है, न एक नामहीन व्यक्ति, एक अति साधारण इकाई मात्र। ऐसे हमें जीना है, स्मरण रहे कि वही हमारी वास्तविकता भी है। अब आप ये इस लाइन को दोबारा दोहराते हैं, इससे दिमाग झंझना जाएगा। क्या कहते हैं उसको कि आपका इन दिनों आप जाने की ना आपका कोई पद है, मैं फलाने कलेक्टर
ना कोई वैशिष्ट है, ना मेरी कोई विशेषता है कि मैं बड़ा विद्वान, मैं बहुत बड़ा स्वामी, मैं बहुत सीनियर स्वामी, मैं बहुत बड़ा फैसिलिटेटर, मैं बहुत बड़ा आश्रम वाला, ना प्रतिष्ठा है। इन नकारों को अलग करते हैं। देखिए, ये दाव लगाना पड़ेगा। आप निपट आप हैं, बस, और कुछ नहीं। जब हम गुस्साते हैं तो क्या कहते हैं? जानते नहीं मैं कौन हूं। तो उसको क्या कहते हैं कि हम क्या हैं? कुछ नहीं। कल आपने वो ध्यान किया था ना 500, तो 3 ध्यान है छोटे छोटे। तीसरा क्या था? पहला आनापानसति था, दूसरा सब स्वीकार था, तीसरा था मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, तो मैं काहे का तो ये उसको कह रहे हैं कि आप निपट आप, बस। ये क्या? तब हम और फिर हम सक्रिय करेंगे, तो जिस क्षण स्टॉप होंगे तो ये सब स्टॉप हो जाएगा, आप निपट आप होंगे, और वो आपकी सीधे उसका जोड़ रहता है। जैसे ये बटन में दबाओ, बल्ब जला, बल्ब तो 40 वाट का होगा, ट्यूबलाइट होगी, लेकिन ये कहां से जुड़ी है? ऑन, ये बटन चटकाने से ये सतपुड़ा में जहां सारणी में जहां बिजली बन रही है उससे जुड़ गया, ये लाइटेड हो गया, ये बल्ब लाइटेड हो गया, लाइटेड माने प्रकाश हो गया, तो आप भी लाइटेड हो गए। तो ये हमको जोड़ेगा, तो जुड़ना है हमको, तो ये अंदर ख्याल रहे कि मैं हूं, और कोई नाम प्रतिष्ठा, ये सब छोड़ के जब हम ध्यान करेंगे सक्रिय, स्टॉप, स्टॉप माने ये सब स्टॉप, नाम स्टॉप, पद स्टॉप, जाति स्टॉप, वर्ग स्टॉप, सब स्टॉप, तब आप सीधे जुड़ जाएंगे प्रभु से, और आप प्रभु एक हो जाएंगे। ये थोड़ी सी भूल सुधारना है। तीसरा सूत्र है अकेले जीना। ये और साधना का जीवन अत्यंत अकेलेपन में, एकाकीपन में जन्म पाता है, पर मनुष्य साधारणतः, और हमारे तो परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बेटे है, बेटी है, बहू है, परिवार है, तो अकेलेपन में जन्म पाता है। इसको थोड़ी देर सोचिए। हाँ, अकेला नहीं होता, वह सदा दूसरों से घिरा रहता है, और बाहर भीड़ में न हो तो भीतर भीड़ में होता है। एक भीड़ को विसर्जित कर देता है, भीतर भीड़ को इकट्ठी कर होने दे, और बाहर भी ऐसे ही जिए जैसे इस शिविर में आप अकेले ही हैं, किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं रखना है। देखिए, अब ये है ध्यान, हम आते हैं, हम सोचते हैं कि हम सामाजिक हैं, हम सबसे घुले मिले हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर घुल मिल कर भी हमको अकेले होना। जब हम यहाँ ध्यान में बैठे तो हम अकेले, क्योंकि उसको कहते हैं कि साधना का जीवन अत्यंत अकेलेपन, अत्यंत शब्द सिर्फ अकेला नहीं, कहते हैं अत्यंत अकेलेपन में जन्म पाता है। तो बाहर से तो हम सबसे जुड़े रहे, लेकिन हम ये अंदर जानते रहे कि मैं अकेला सही। ये थोड़ा कठिन सूत्र है, लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि अगर आपके इस बटन में आप सोचिए, अगर 4-6 बटन वाला तार जुड़ा हो तो यहाँ स्पार्क हो जाएगा, आग लग जाएगी। आपको सारणी से और वहां जाके विद्युत स्टेशन से नहीं जुड़ेंगे जहां नर्मदा जी में बिजली बन रही है, आप नहीं जुड़ पाएंगे उससे।
वो तो जब अकेला ये कार्य के दोस्त क्या किया 5-7 इकट्ठे जोड़ के विवाह कर दिया। ये ख्याल रखना। संबंधों में हम उसे भूल गए हैं कि हम स्वयं हैं, आप किसी के मित्र हैं या कि शत्रु, पिता हैं या कि पुत्र हैं, पति हैं या कि पत्नी हैं। ये संबंध आपको इतने घेरे हुए हैं कि आप स्वयं को अपनी निजता में नहीं जान पाते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है आप अपने संबंध से भिन्न क्यों हैं? क्या आपने अपने आप को अपने संबंधों के वस्त्रों से भिन्न करके भी कभी देखा है? सब संबंधों रिलेशनशिप से अपने को ऋण कर लें। समझे कि आप अपने माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, अपनी पत्नी के पति नहीं हैं, अपने बच्चों के पिता नहीं हैं, मित्रों के मित्र नहीं हैं, शत्रुओं के शत्रु नहीं हैं। तब जो शेष बच जाता है, जाने कि वही आपका वास्तविक होना है। वह शेष सत्ता ही अपने आप में यू इन योर सेल्फ है। इसमें ही हमें इन दिनों जीना है। इन सूत्रों पर चलने से चित्त की वह स्थिति बनेगी कि जो कि शांति और सत्यानुभूति की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए ये इसकी कठिनता को अकेले पढ़ने चाहिए। तो ये 3 सूत्र हो गए। अब हम ध्यान करें, जितना टाइम बचा है ये ध्यान को भी पढ़ते हैं। हाँ, दूसरा ध्यान, रात्रि काल के लिए आराम से शरीर को लिटा दे, सब अंगों को। उन 2 ध्यानों मेडिटेशंस के संबंध में आपको समझा दूं जो भी हमें कल प्रातःकाल से करना है। तो उस वही मेडिटेशन हम एक अभी करते हैं। ये ओशो ने विश्व को 2 मेडिटेशन दिए 3 जून 64 को, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आज अभी आप उसको कर रहे हैं। क्या है पहला ध्यान? एक ध्यान सुबह का है और एक रात का है। सुबह का भी करते हैं, अगर रात का मौन होगा तो उसको भी करते हैं। अपना आप भी करने के लिए तो मित्रों ये बड़ा सरल ध्यान है। आंख बंद करें, आंख बंद कर लें, 2 मिनट करें या कोई भी ध्यान करें। तो ध्यान के तुरंत बाद 1 मिनट इसके लिए 2 मिनट रखें और ऐसा करें। हल्का सा यहाँ थोड़ा सा एक जगह गड्ढा सा लगेगा, बिल्कुल लंबा नहीं, बहुत बारीक, वो आपकी आंख है तीसरी। तो इसको जरूर सक्रिय करें। कोई भी ध्यान करें, सक्रिय करें, कुंडल नहीं करें, नाम नहीं करें, निद्राज करें। ध्यान बंद होता है तो तुरंत नहीं चलते। 1-2 मिनट रुकें, आंख बंद करें और प्रभु का नाम लेते कि कभी कृपा हो जाए या खुल जाए। हर ध्यान के बाद तो अब सब मेरे पास आ जाए, मैं उसको दिखाऊं। गोदते हैं तो इसको क्लियरली समझ लीजिए कि ध्यान यानी क्या? पूछना। और हम तो गोदने को ध्यान समझते हैं, और अच्छी चीजें सीखना, और बड़ी चीजें सीखना, और बड़े विद्वान बनना, और बड़े प्रभावशाली बनना। ये पूरी पुस्तक जो है ओशो ने इसीलिए निकलवाई।